अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अभी शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। हमने आज क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है यूनियन के बारे में। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? ये एसोसिएटिव लॉ होता है जी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ होता है और यूनियन होता है। तो हमें हमारे पास तीन सेट होते हैं। पहला सेट कौन सा है? ए का है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए एक सेट है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और सेट है बी। क्या है? सेट बी और उसकी वैल्यू हमारे पास है जी 3 4 5 6 7 और 8 6 7 और 8। और एक और तीसरा सेट हमारे पास है, उसका नाम है सी और सी की वैल्यू है हमारे पास 6 7 8 और 9 10। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमारे पास दो साइड है। इसकी पहली साइड जो कौन सी है, वो वाली साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी और दूसरी साइड इसकी कौन सी है? ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। ये दो साइड इसकी। इसको हमें अब क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम अब यहाँ पर ले लेते हैं। ये वाली साइड इसकी कौन सी है? ये वाली साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड जो इसकी है ये कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो अब ये उस वक्त प्रूव होगा जब दोनों साइड, लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो फिर क्या होगा? ये प्रूव होगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड को लेते हैं। लेफ्ट वाली साइड का जो हमने पढ़ा था फार्मूला है कि मतलब इनवर्स प्रूफ है कि जब भी ब्रैकेट आएगी तो हमने पहले क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सबसे पहले लेंगे। ब्रैकेट क्या है? क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास बी यूनियन सी है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है? बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 4 5 और ये 6 7 और 8 है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? यू की वैल्यू। यू आ जाएगा, यूनियन है तो यू आ जाएगा। यू के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की 6 7 8 9 और ये 10 है। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है? इसका यूनियन है ना। यूनियन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि सारों को इकट्ठा करके लिख देना। जो दो दो दफ़ा आएगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे को हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है जी? 3 है, 4 है, 5 है। अब 6 दो दफ़ा आ रहा है तो उसको हमने एक दफ़ा लिया। 7 दो दफ़ा है तो उसको भी हमने क्या किया? एक दफ़ा लिखा। 8 भी दो बार है तो उसको भी एक दफ़ा लिखा। फिर 9 लिखेंगे, फिर 10। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? सारे को इकट्ठा करके 3 को मतलब देना है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। ठीक हो गया। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4। सही हो गया। अब u है, यहाँ पे u की वैल्यू u ऐसी आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? जो वैल्यू हमने b यूनियन c की निकाली है उसको हमने क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के लिए हम यहाँ 3 4 5 6 7 और ये
9 और यहाँ पे ये 10। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू लिख दी है, बी यूनियन सी की वैल्यू लिखी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका यूनियन लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है जी, ये वाली लेफ्ट वाली साइड जो थी वो है ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये कौन सी साइड थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बोर्ड के हिस्से से भी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, बी की वैल्यू लिखनी, बी की वैल्यू 3 है, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों को यूनियन ले लेना। यूनियन लेने के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट था पहला, उसका हम सॉल्व कर लिया, ए यूनियन बी। अब हम क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन क्या करना है, सी लिखना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे u आ जाएगा, u की वैल्यू, u के बाद में क्या करना है, c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 6 7 8 9 और ये 10। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 7 8 9 और ये 10 है। ठीक है, तो सारे को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें जी, लेफ्ट वाली साइड जो है, अब ये कौन सी साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, तो आप देखें लेफ्ट वाली साइड जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो राइट वाली भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।